आप सभी लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जी को अच्छे से जानते हैं। शिक्षा सुधारों और नीट पेपर लीक विवाद में इन्होंने 26 दिन का अनशन रखा और वो अनशन सफल साबित हो गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने इस आंदोलन को बड़ा बनाया। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी उठा रहे हैं। दरअसल 26 दिनों तक इन्होंने आमरण अनशन किया। 23 जुलाई 2026 की रात को इनका जो है अनशन टूटा है। लेकिन एक चीज तो मान के चलिए, इन्हीं के अनशन के कारण से आज ये इस्तीफा हुआ है। सरकार ने जो है अनशन तोड़वाया है बकायदा। और ये एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक पर्यावरणविद है, एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने इससे पहले लद्दाख के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। आप सभी ने 3 इडियट मूवी देखी होगी। आज मैं थोड़ा सा इनके बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं और बहुत जरूरी है इनके बारे में जानना। देखिए, हमारे देश में क्या है ना, हर चीज कृतज्ञता के भाव से भर जाना चाहिए। वहीं लोग दुष्प्रचार करने लगते हैं, प्रोपेगेंडा करने लगते हैं। पेपर लीक का मामला और शिक्षा मंत्री का उसके बाद इस्तीफा, ये आने वाले समय पे एक मिसाल बनने जा रहा है, आप सभी जानते हैं, है ना। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम समझते हैं और आगे फिर अनशन समाप्ति के बाद बहुत सारे लोगों ने विवाद उठाया, बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि कोई सीक्रेट डील हुई है, ये हुआ है, अन्ना पार्ट 2 है, अब फिर से एक नई पार्टी बनेगी, छात्रों के साथ धोखा। कोई नहीं अनशन में बैठेगा भाई आपके लिए, आप समझिए बात को। इस तरीके की बात है। और ये छात्र तो नहीं है, देखो जो इस तरीके की बातें सोशल, इनको बकायदा आके उसको स्पष्ट करना पड़ा। बकायदा इन्होंने एक वीडियो बनाया। आप खुद सोचिए ना, एक व्यक्ति, आप खुद सोचिए ना, धिक्कार है ऐसे लोगों पर। एक लंबे समय काल में सोचिए, इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये तो सौदा कर डाले, ये कर डाले। अरे दिल्ली की भीषण गर्मी पर 26 दिनों तक ये भूखे रहे और जिस तरीके से सरकार के लोग उठा के ले गए इनको, तो कहीं ना कहीं पे पहले थोड़ा सा, ये नेशनल हीरो हैं, ये सामान्य लोग नहीं हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा चाहता हूं अल्टीमेट कि इनके बारे में जाने और इनको एक तरीके से मेरा इस सेशन को बनाने के पीछे का कारण इनके प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त करना है। और जिस तरीके से इस मुद्दे पर, शिक्षा जैसे मुद्दे पर लंबे समय से लड़ते चले आए हैं, तो मैं थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये सोनम वांगचुक जी हैं और इनका जीवन नवाचार, शिक्षा सुधार और पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी मिसाल बना। ज्यादा चर्चा में तब आई जब 3 इडियट मूवी आई और उस मूवी में जो है ये आमिर खान ने इनका किरदार निभाया था। लद्दाख की दुर्गम वादियों से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पहचान अपने एजुकेशन के नाम पर ही बनाई, है ना। हमेशा किताबी ज्ञान से ऊपर उठ करके व्यवहारिक सोच को बढ़ावा दिया इन्होंने। इनका जीवन जो है ना, बहुत सारी खोजें की है इन्होंने, बहुत सारे आंदोलनों और दर्शन के साथ ही जुड़े रहे हैं। इनका जन्म जो है 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के लेह जिले में हुआ। एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है उलेक्तपो। शायद मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी क्षमा कीजिएगा। लद्दाख में आप सभी जानते हैं, चूंकि बहुत जटिल परिस्थितियां हैं, जहां पर ये थे वहां पर पहले स्कूल नहीं थे, कोई बहुत औपचारिक एजुकेशन नहीं, वहां पे व्यवस्था नहीं थी। तो घर पे ही उनकी माँ के द्वारा स्थानीय भाषा में ही इनको पढ़ाया गया। बाद में इन्होंने कश्मीर के श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री बीटेक किया इन्होंने। और बाद में जो है एनआईटी श्रीनगर जो आपका है, अभी एनआईटी बन चुका है वो श्रीनगर, पहले जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहीं से इन्होंने प्राप्त किया। फ्रांस से इन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, विदेश गए इसके बाद पढ़ने के लिए। और इंजीनियरिंग के बाद वांगचुक ने देखा कि लद्दाख में सरकारी शिक्षा की व्यवस्था बहुत बुरी है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, छात्रों की हालत बहुत खराब है। तो इसे बदलने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए एजुकेशन को लेकर के, ठीक है। इन्होंने यहां के छात्रों के साथ मिल करके एक स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख बनाया, ठीक है। एक संस्था इन्होंने बनाई, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, इसकी शुरुआत की।
और यहां पर उन बच्चों को प्रवेश दिया जाता है जो पारंपरिक बोर्ड परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। सोचिए क्या सोच है इनकी। और यहां पर इन्होंने जो पूरा का पूरा मतलब सिस्टम बनाया, सेकमोल बोलते हैं उसको, संस्था को, वो एक व्यवहारिक शिक्षा मॉडल है जो कि आप 3 इडियट मूवी में देखते हैं लास्ट में, आमिर खान का वो स्कूल जो दिखाया गया है। छात्रों को रटने की बजाय स्किल सिखाए, कौशल सिखाए। छात्र, यहां जो छात्र हैं, खुद से सोलर एनर्जी बनाना, एग्रीकल्चर करना, हस्बेंड्री करना, पनीर बनाना, घर बनाना, कई सारी चीजें, हर तरीके के स्किल्स यहां पर सिखाए जाते हैं। इसके बाद इन्होंने सरकार के साथ मिलकर के, स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम को लद्दाख की संस्कृति और भूगोल के हिसाब से तैयार करने के लिए एक अभियान चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन न्यू होप। यह इनके द्वारा चलाया गया ऑपरेशन न्यू होप। इनकी व्यवहारिक शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए इन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, हेल के नाम से एक न्यू बनी, एक यूनिवर्सिटी बनाई इन्होंने, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, HIAL यूनिवर्सिटी इनके द्वारा डेवलप की गई। बहुत सारे आविष्कार किए इन्होंने। इनका मानना है कि तकनीकी ऐसी होनी चाहिए जो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे डेवलप किए इन्होंने। आइस स्तूप, प्रो इन्वायरमेंटल, कृत्रिम ग्लेशियर्स बनाए। लद्दाख की जलवायु परिवर्तन की समस्या बहुत पुरानी है। लद्दाख में ग्लेशियर्स, सोचिए लद्दाख पूरे भारत को पानी देता है, वहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, और लद्दाख में जलवायु परिवर्तन के कारण से गर्मियों में पानी की किल्लत जब होने लगी, सर्दियों में बहकर पानी बर्बाद होता है, पाइप के जरिए ला करके इन्होंने यहां पर बर्फ के स्तूप बनाने का काम किया, कृत्रिम ग्लेशियर की बुनियाद रखी। इसके अलावा मिट्टी के सौर गर्म घर बनाए इन्होंने। तो कई सारे चीजें बनाए। सेना के लिए इको फ्रेंडली टेंट बनाए इन्होंने। इसके अलावा जो आपने 3 इडियट मूवी देखी है, फुनसुक वांगडू, जिसके नाम 400 पेटेंट थे, असल जिंदगी में सोनम वांगचुक, इनके आविष्कार का कोई पेटेंट नहीं, इन्होंने कोई पेटेंट नहीं कराया। अपनी तरीकों, जितनी भी इन्होंने आविष्कार के सबको ओपन सोर्स रख दिया है ताकि दुनिया का कोई भी जरूरतमंद समुदाय जो है मुफ्त इलाज कराए, इस्तेमाल कराए, मुफ्त उसका उपयोग करे। तो इन्होंने कोई भी कभी भी अपनी जितनी भी चीजें बनाई उनका कोई पेटेंट नहीं कराया ताकि वो चीजों को कमर्शियल कर सकें। समाज के लिए दे दिया इन्होंने। ये वो व्यक्ति हैं, एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। इन्होंने इससे पहले बहुत सारे अनशन किए। अभी 26 दिनों का अनशन ये था नीट यूजी के लिए, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए। इससे पहले लद्दाख को 6ठी अनुसूची में जोड़ने के लिए 21 दिनों का अनशन किया इन्होंने। लद्दाख की हालत क्या है? सेंसिटिव है लद्दाख, वहां पे ग्लेशियर संस्कृति है, संवेदनशील कल्चर है। पर्यावरण और औद्योगिक शोषण से बचाने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में उसको शामिल कराने की मांग कराई उन्होंने। 21 दिनों का उन्होंने फास्ट किया। और अभी नीट यूजी का जो आपका आंदोलन, अभी इसके पहले सरकार ने NSA लगा करके, काफी लोग वहां पर, काफी लोगों की डेथ हुई जब लद्दाख का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद इनको जेल में भी डाल दिया सरकार ने। बहुत सारे पुरस्कार मिले इनको। रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है, एशिया का नोबेल पुरस्कार। प्रकृति के अनुकूल सामुदायिक विकास और शिक्षा में सुधार के लिए 2018 में इनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा आइस स्तूप जो इन्होंने डेवलप किया, उसके सफल मॉडल के लिए इनको रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज 2016 में दिया गया, एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, उससे प्रतिष्ठित है ये। ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के लिए 2017 में सोलर एनर्जी से मिट्टी की इमारतों की अनूठी वास्तुकला के लिए इनको अवार्ड दिया गया। तो इनका पूरा का पूरा जीवन स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए, आधुनिकता के साथ सामंजस्य के लिए, प्रकृति के साथ तालमेल के लिए, एक सरल वैज्ञानिक सोच के लिए जाना जाता है। एक सामान्य व्यक्ति नहीं है ये। और आज इनका अनशन जब इन्होंने शुरू किया, उसके बाद ये अपने बातों पर अडिग रहे। सरकार जबरदस्ती उठा के ले गई। बाकायदा इन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है कि कैसे सफदरजंग में इनके साथ हुआ। तो कहीं ना कहीं पे लोग जो मतलब इस तरीके के हैं, कहीं ना कहीं पे इस पे सरकार के लोग भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे इनके बारे में कुछ आपको बताना था, सोनम वांगचुक जी के बारे में। बाकी इनको लेकर के आपके पास जो भी जानकारी हो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक शानदार व्यक्ति,
और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, उसका परिणाम सभी को मिला। बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई इनको बचाने को लेकर के, अनशन को लेकर के, लेकिन फाइनली छात्रों की जीत हुई और पूरा का पूरा आंदोलन सफल हुआ है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।